हेमू विक्रमादित्य वो हिंदू राजा जिसने मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। हेमू हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू को मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए ही एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कुल 22 लड़ाइयां जीती। इसकी वजह से ही उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्य युग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया। हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा गया। वो एक अच्छे योद्धा के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। उनके युद्ध कौशल का लोहा उनके साथियों के साथ साथ उनके दुश्मनों ने भी माना। हेमचंद्र का जन्म वर्ष 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में हुआ था। उनके परिवार में किराने का काम होता था। जल्द ही वो बादशाह के विश्वास पात्र बन गए और प्रशासन में उनका हाथ बटाने लगे। बादशाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग का प्रमुख बना दिया। बाद में इस्लाम शाह को उनमें सैनिक गुण भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से उन्होंने हेमू को अपनी सेना में वो स्थान दिया जो शेर शाह सूरी के जमाने में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला था। आदिल शाह के शासनकाल में हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा मिल गया। जब भारत आने वाले पहले रूसी यात्री से धर्म बदलने को कहा गया था, तब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी। हेमू ने 50,000 लोगों की अपनी सेना 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया। कालपी और आगरा के गवर्नर अब्दुल्ला उज्बेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग निकले। दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खां ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में अपनी फौज के साथ डेरा डाला। अगले दिन उनकी और मुगलों के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मुगलों की हार हुई और टार्डी खां अपनी जान बचाने के लिए पंजाब की तरफ भागा, जहां अकबर की फौज पहले से ही मौजूद थी। हेमू ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया और अपने सिर के ऊपर शाही छतरी लगाकर हिंदू राज की स्थापना की और नामी महाराजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की। उन्होंने अपने नाम से सिक्के गढ़वाए और दूर दराज के प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए।